देखिए, राहुल गांधी को डेफिनेटली इस बात का क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है कि उन्होंने इस देश की राजनीति के मिजाज को बदल दिया है। सबसे पहला बदलाव उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से लाया। देखिए, जो देश में नफ़रत का एक ज़हर घुला हुआ था फ़िज़ाओं में, उन्होंने उसके बदले में मोहब्बत की एक यात्रा शुरू करी, मोहब्बत की दुकानें खोली रास्ते भर, जैसा उन्होंने कहा कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो एक जो टेम्परेचर हाई था बहुत ज़्यादा नफ़रत के वजह से, उस टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट आना शुरू हुई और लोगों को एक उस यात्रा ने एक स्पीड ब्रेकर का काम किया। इस नफ़रत की जो ट्रेन भागी चली जा रही थी, उसको वो ट्रेन रुकी और लोग सोचने के लिए मजबूर हुए कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो ऐसे नहीं थे। हम तो साझा संस्कृति वाले देश हैं। हम तो गंगा-जमनी संस्कृति वाले देश हैं और हम ये क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि माहौल पूरे देश में बदल गया है, लेकिन बहुत कुछ बदला है। देखिए, इस देश का साउथ का जो हिस्सा है, दक्षिण भारत का हिस्सा है, वहाँ पहले भी इस नफ़रत की राजनीति का कोई असर नहीं था। रहा उत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट या वेस्टर्न भारत, वहाँ इस नफ़रत की राजनीति का काफ़ी असर पिछले 8-9 सालों में ज़बरदस्त असर देखने में आया और जो ये भारत जोड़ो यात्रा थी, ये जिन-जिन राज्यों से होके गुज़री, वहाँ डेफ़िनेटली नफ़रत का टेम्परेचर डाउन हुआ है और इसका नतीजा सबसे पहला नतीजा आपको हिमाचल के चुनाव में दिखाई दिया, उसके बाद कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया। इसके साथ-साथ राहुल गांधी ने एक नए तरह के नेता की छवि भी गढ़ी है कि जो नेता डेमोक्रेटिक है, जो नेता ट्रांसपेरेंट है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि जो अपनी गलतियों को मानने में भी गुरेज नहीं करता है। आज तक इस देश ने ऐसे नेता नहीं देखे जो अपनी गलतियों को मान ले कि हम हाँ गलती की। तीसरी बात उन्होंने ये की कि वो दलितों के वंचितों के हाशिए पे पड़े हुए समाजों के उन सबको उस यात्रा के दौरान गले लगाया और उसके बाद भी उनकी वो भारत जोड़ो यात्रा आज भी जारी है, जिसको पार्ट 2 कह दिया जाता है कि वो आज भी जो वंचित तबके कुली हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, खेत के मजदूर हैं, सब्जी वाला रामेश्वर है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।